बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा उन्वान है, वो इस मौजू पर है कि 4 रकात नमाज हम पढ़ रहे थे, तो हमने 2 रकात नमाज पढ़कर जब अत्तहियात बैठे हैं तो हम भूल कर आगे अत्तहियात मुकम्मल पढ़ बैठे हैं, यानी दुरूद पाक भी पढ़ बैठे हैं, आगे दुआ भी पढ़ बैठे हैं। तो हम क्या करें? क्या गोया के सजदा साफ़ करेंगे या हमारी नमाज नहीं हुई, दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी? आज इस मसले पे हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत बड़ा इसका फ़ायदा होगा। वैसे नमाज को सीखना चाहिए, नमाज के मसाइल, नमाज के वाजिबात, नमाज के फ़र्ज़, मुस्तहब्बात, ये सारी चीज़ें नमाज के अंदर जो हैं ये इंसान को सीखनी चाहिए, क्योंकि नमाज एक ऐसी चीज़ है कि इन बंदे को अपने रब के करीब करती है, गुनाहों से दूर करती है और हर बुरे काम से छुड़वा कर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के करीब करती है। तो हम नमाज़ पढ़ें। नमाज एक ऐसा अमल है, नमाज एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को राहत और सुकून मिलता है। नमाज पढ़ने से, रब को राज़ी करने से, रब की इबादत करने से यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बड़ी बेनियाज़ है। तो आइए आज इस मसले पे हम आप डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं कि नमाज कैसे पढ़नी चाहिए और इसका क्या तरीक़ाकार है। तो जो हम आपको मसला बता रहे हैं वो यही है कि मिसाल के तौर पर हम 4 रकात नमाज सुन्नत पढ़ रहे थे या हम 4 रकात नमाज फ़र्ज़ पढ़ रहे थे। अब हम इसमें अत्तहियात पर बैठे हैं, तो अत्तहियात पढ़कर हमने तीसरी रकात के लिए खड़ा होना था, लेकिन हमने भूल कर आगे दुरूद पाक पढ़ लिया, कुछ दुआ भी पढ़ ली, तो क्या करेंगे? तो फिर सुने, यकीनन इस मसले को आपको बताना ज़रूरी है कि अगर हमने 2 रकात नमाज पढ़कर अत्तहियात पर बैठे हैं, अत्तहियात पढ़ के दुरूद पाक पढ़ लिया है, दुआ भी कुछ पढ़ ली है, तो यकीनन फिर हमें सजदा साफ़ करना होगा। अगर हम सजदा साफ़ नहीं करेंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी, क्योंकि हमने अत्तहियात पढ़नी थी, आगे दुरूद पाक नहीं पढ़ना था। बाद लोग ये कहते हैं कि दुरूद पाक तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर पढ़ते हैं, अगर पढ़ लिया तो फिर क्या हुआ? यकीनन ये दुरूद पाक कमली वाले आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर भूल कर नहीं पढ़ा जाता। आका की ज़ात पर दुरूद पाक तो एक इंसान अपने आप को होशो हवाश के अंदर, अपने आप को, दिमाग को सामने रख कर दुरूद पाक पढ़ता है। लेकिन यहाँ हम कहते हैं कि हम भूल कर पढ़ बैठे हैं। भूल कर अल्लाह के महबूब की ज़ात पर दुरूद पाक नहीं पढ़ा जाता, ना ही नमाज पर में पढ़ा जाता है, ना ही वैसे पढ़ा जाता है। आका की ज़ात पे दरूद तो इंसान को दिमाग को हाजिर रख के फिर पढ़ा जाता है। तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अगर हमने भूल कर पढ़ा है? हाँ, इसीलिए हमारे उलमाए कराम ने, हमारे फुक़हाए कराम ने इस बात पे फ़तवा दिया है कि अल्लाह के महबूब की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है तो अपने आप को एक खूबसूरत बना के दिमाग को हाजिर रख के पढ़ा करें। अगर हमने भूल कर नमाज में पढ़ा है, हमारे नियत ये भूल गए हैं, तो यकीनन हमें सजदा साफ़ करना होगा। हम सजदा साफ़ नहीं करेंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी, हमें नमाज दोबारा अदा करनी पड़ेगी। चाहे हम 4 रकात नमाज पढ़ रहे थे, सुन्नत पढ़ रहे थे या फ़र्ज़ पढ़ रहे थे, हमें दोबारा ही नमाज अदा करनी पड़ेगी। अगर दोबारा नमाज अदा नहीं करेंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी। यकीनन याद रखें, ये नमाज के मसाइल हैं, नमाज की जो फ़र्ज़ हैं, वाजिबात हैं, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए कि नमाज के अंदर फ़र्ज़ कितने हैं, वाजिबात कितने हैं, मुस्तहबात कितने हैं। ये सारी चीज़ें सीख कर नमाज को खूबसूरत बनाएं। नमाज एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा अमल है, तो हमें नमाज सीखनी चाहिए, नमाज के मसाइल सीखने चाहिए, नमाज पढ़ने का तरीका सीखनी चाहिए। नमाज नहीं आती तो नमाज याद करनी चाहिए। जैसे वित्रों में दुआए कनूत है, दुआए कनूत नहीं आती तो वो याद करनी चाहिए। और इसी तरह हर मसला, हर मसाइल जो है नमाज के, वो सारे हमें याद करने चाहिए, ताकि हमें इतना तो हो, नमाज के मसाइल तो आते हों, नमाज के वाजिबात जो फ़र्ज़ हैं वो तो आते हों। तो अल्लाह पाक हमें नमाज पढ़ने की और नमाज के मसाइल सीखने की और उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अली।